चलिए, हम लोग जो है पिछली क्लास में ओपन सिस्टम सिस्टम देख चुके थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम थे। अच्छा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर थे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उष्मागतिकीय साम्य, कोई बात नहीं, फिर से लिख लीजिए एक लाइन। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उष्मागतिकीय साम्य, ठीक है। देखिए, यदि किसी निकाय में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि किसी सिस्टम में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है, ठीक है। यदि निकाय में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, होता है, तब सिस्टम उष्मागतिकीय साम्य, उष्मागतिकीय साम्य पर होता है, ठीक है। जो भी सिस्टम आपके सामने है, जो भी निकाय आपके सामने है, देखिए समय के साथ उसकी सांद्रता में या किसी भी गुण में कोई परिवर्तन अगर हो रहा है तब वह इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब इक्विलिब्रियम पर होता है। उष्मागतिकीय निकाय में एक साथ 3 इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित 3 साम्यावस्थाएं, लिखित 3 साम्यावस्थाएं निकाय में एक साथ पाए जा सकते हैं। किसी भी उष्मागतिकीय निकाय में एक साथ निम्नलिखित 3 साम्यावस्थाएं पाई जा सकती हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय निकाय, थर्मल इक्विलिब्रियम। उष्मीय निकाय, थर्मल इक्विलिब्रियम, उष्मीय निकाय। यदि निकाय में ऊष्मा का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि किसी निकाय में ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह कब नहीं होता, जब निकाय में हर जगह एक जैसा तापमान हो, 2 बिंदुओं पर तापांतर न हो, 2 पॉइंट के बीच अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, किसी निकाय में अगर हर जगह एक जैसा टेम्परेचर है, तब हीट का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। हीट का फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह किसी भी सिस्टम में तब संभव है जब तापांतर हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का प्रवाह फिर होता है, ठीक है ना। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तब निकाय में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, निकाय में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा कब, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर तापमान एक समान होता है, सेम होता है, अर्थात निकाय के प्रत्येक बिंदु पर
निकाय के प्रत्येक बिंदु पर एक समान तापमान होता है। ताप, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। अगर दो पॉइंट्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उनके बीच हीट का फ्लो संभव नहीं है। अगला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा यांत्रिक निकाय, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यांत्रिक निकाय, इसमें देखिए क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मैटर का फ्लो, द्रव्य का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, जैसे इस कमरे में अगर यहां से गैस वहां जा रही है, एक तरफ प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कि दोनों जगह कंपोजिशन एक समान नहीं है। परफ्यूम, अगर यहां हमने परफ्यूम की बॉटल खोली तो उस तरफ भागेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि उधर परफ्यूम के मॉलिक्यूल नहीं है, इधर है। नाइट्रोजन यहां से वहां भाग रहा है, इसका मतलब कि वहां नाइट्रोजन नहीं है, यहां नाइट्रोजन है। अगर हर तरफ समान रूप से है तो फिर एक तरफ से दूसरी तरफ द्रव्य का, मैटर का प्रवाह नहीं होता है। तो जब कोई निकाय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, यांत्रिक साम्य अवस्था में होता है, तो द्रव्य का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं होता है। अर्थात सिस्टम का कंपोजिशन, सिस्टम की बनावट हर जगह एक जैसी होती है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, द्रव्य का प्रवाह नहीं होता है निकाय में। का प्रवाह नहीं होता, अर्थात निकाय का संघटन यानी कंपोजिशन, बनावट उसकी हर जगह यानी कि हर पॉइंट पर एक समान होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सिस्टम का। अगर सिस्टम का यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो मैटर का फ्लो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं होगा और हम कहेंगे कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य कोई सिस्टम रासायनिक साम्य में तब कहा जाता है जब समय के साथ उसके केमिकल कंपोजिशन में जो केमिकल कंपोजिशन न बदले, अर्थात जो है समय के साथ उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब सिस्टम रासायनिक साम्य पर है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन विद टाइम, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इतना तो होता है। हम अपनी मर्जी से लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहने पे नहीं लिखेंगे। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन विद, ठीक है। रासायनिक बनावट, रासायनिक यौगिक जो है वो समय के साथ उनकी मात्रा परिवर्तित नहीं होगी। आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, इसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया है कि नहीं? नहीं दिया ना? अच्छा, भेज देंगे आज, उसको आप लोग कॉपी करा लीजिएगा तो क्वेश्चन भी देखते चलेंगे, बेटा दे। लेकिन एक दिक्कत है कि क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश में है, हिंदी वाला आप लोगों को कल देते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाला आज दे देंगे, हिंदी वाला कल दे देते हैं, लेकिन सॉल्व कराएंगे हिंदी वाला ही, सेम रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, चलिए इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन रहेगा, उसको हम हिंदी में लिख देंगे। क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में रहेगा, यहाँ हम हिंदी में लिख के सॉल्व करा देंगे, ठीक है? दोनों काम हो जाएगा। देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब चेंज विद टाइम। अगर सिस्टम में समय के साथ कोई परिवर्तन है तो हम कहेंगे कि प्रोसेस प्रक्रम चल रहा है। प्रक्रम का मतलब होता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, यानी समय के साथ निकाय में परिवर्तन। समय के साथ निकाय में परिवर्तन को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना? समय के साथ निकाय में परिवर्तन प्रक्रम कहलाता है। अगर समय के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे प्रोसेस चल नहीं रहा, ठीक है ना? समय के साथ निकाय में परिवर्तन प्रक्रम कहलाता है। देखिए, पहला है एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रक्रम विभिन्न प्रकार के हम देखेंगे। पहला है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम इसको कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, यदि निकाय में कोई प्रोसेस चल रहा हो लेकिन निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान न हो रहा हो तो हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडियाबेटिक, रुद्धोष्म, ठीक है ना? यदि किसी निकाय के अंदर कोई प्रक्रिया चल रही है, वो भौतिक रासायनिक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया वहां चल रही है, भौतिक या रासायनिक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन निकाय में चल रहा है और निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब हम प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे कोई सिस्टम कार्य कर रहा है और उसको हीट बाहर से नहीं मिल रही है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी घटेगी तो कूलिंग हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। आपको भोजन न दिया जाए और ढेर सारा काम कराया जाए तो कुछ दिन में आप भी ठंडे हो जाएंगे, है कि नहीं? बताइए, ढेर सारी कोचिंगों में मास्टर को बुला के पढ़वाते हैं, फिर बाद में ये होता है कि यार उस कोचिंग में टीचर बदल दिया जाता है। ऐसी शिकायतें आती है। कोचिंग में शुरू में बढ़िया सा टीचर लगाए थे, बाद में टीचर बदल दिए, वो कायदे से नहीं पढ़ा रहा है। तो होता क्या है, शुरू के 1-2 महीने टीचर को पैसा मिलता है, फिर पैसा वैसा मिलता नहीं तो वो ठंडा जाता है, धीरे धीरे फिर छोड़ देता है कोचिंग, इरेगुलर हो जाता है। 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 1 दिन आएगा, फिर धीरे धीरे छोड़ देता है। सोचता है कि शायद अब पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। जब हफ्ते 10 दिन 20 दिन लगातार इरेगुलरिटी पे पैसा नहीं मिलता तो फिर धीरे धीरे आना बंद करता है और कोचिंग वाले अगला टीचर तलाशना शुरू कर देते हैं। जब वो बंद करेगा तो दूसरा फिर लग जाएगा। तो बगैर पैसे वाली कोचिंग में कौन मास्टर पढ़ाने आएगा? जिसको पढ़ाना सीखना है, जहां रहे चलो पैसा नहीं मिले, कम से कम पढ़ाना सीख ही ले, 2-4 महीने पढ़ा के तो ठंडा जाता है। वैसे जो है, यदि ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के बीच नहीं है, निकाय वर्क कर रहा है तो निकाय धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी। या फिर यदि आप निकाय पे वर्क कर रहे हैं लेकिन निकाय से ऊष्मा बाहर नहीं जा रही तो निकाय धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस में डीक्यू का मतलब हीट का एक्सचेंज 0 होता है। हीट का एक्सचेंज 0 है तो टेम्परेचर का चेंज जो है ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 है तो ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा।
तो यहाँ पर दो एडियाबेटिक प्रोसेस में निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है ना, निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है तो निकाय का ताप परिवर्तित होता है। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं है तो प्रक्रम के समय निकाय का ताप परिवर्तित हो जाता है। निकाय का ताप परिवर्तित होता है। ठीक है ना, बता दे। आइसोथर्मल प्रोसेस समताप प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस समताप प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस समताप प्रक्रम। इसमें क्या होता है, निकाय के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब किसी प्रक्रम के समय जिस प्रोसेस में निकाय का ताप परिवर्तित न हो उस प्रोसेस को हम समताप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो ना, आप मान लीजिए आपको 10,000 रुपए घर से मिला, घर से चले, रास्ते का किराया खर्च किए, रास्ते में खाते पीते आए, घर पे आए, उसका मोबाइल रिचार्ज कराए, उसको नाश्ता पहुंचाए, उसको मार्केटिंग कराए। संडे को कटरा में हम भी देखे थे ना, 2 थैले लेके दोनों हाथ में आ रहे थे तो लेकिन आपका पैसा 10,000 का 10,000 बचा है कि नहीं? यानी आपके पैसे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप खर्च कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको बाहर से मिल रहा है। यदि कोई निकाय कार्य करे यानी कि कार्य के रूप में एनर्जी को खर्च करे लेकिन उसका टेम्परेचर न बदले, इसका मतलब कि कहीं से हीट वो पा रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है तो हीट का एक्सचेंज ये 0 नहीं होगा, हीट में एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये 0 करेंगे तो ये 0 फिर नहीं होगा, ये 0 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, अगर पैसे में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब कहीं से पैसा पा रहे हैं। अगर पैसा कहीं से नहीं पा रहे हैं तो पैसे में परिवर्तन आप शून्य, यानी कि अगर इसको ये शून्य है तो ये शून्य नहीं होगा, और अगर ये शून्य है तो ये शून्य नहीं होगा। ठीक है, या तो खर्च नहीं करेंगे या तो कहीं से कमाएंगे। ठीक है, नीचे मिटा दे। इसमें देखिए प्रोसेस में निकाय का ताप परिवर्तित नहीं होता, ताप परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता, ऊष्मा का आदान प्रदान किसके साथ, परिवेश के साथ, सराउंडिंग के साथ होता है। ठीक है,
अगला आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, समदाब प्रक्रम। आइसोबारिक प्रोसेस, समदाब प्रक्रम। आप लोग अलग से हमें कुछ खिला पिला दीजिएगा, सब फिजिक्स वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? हाँ, नहीं सब भुला जाएगा, एक को याद नहीं आएगा। ये ले हो भाई, जैसे किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या हम नहीं खा, हम खाते नहीं, जब मिलेगा तो खा ही देगा। झल्लाहट आदमी क्या कहेगा? जैसे मान लो तुम्हारे घर पहुंच गए, तुम्हारी मम्मी 3 घंटे बाद पानी लेके निकली है, धूप में पहुंचे, कहेंगे नहीं हम पानी पिए, हम पानी नहीं पिएंगे, यही तो कहेंगे किसी आके, वो भी कुछ और नहीं केवल पानी।
प्रोसेस। ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज लार्ज है, ठीक है ना, आइसोथर्मल में। सेम प्रेशर चेंज के लिए किसके, एडियाबेटिक। तो डेल्टा वी आइसोथर्मल ये बड़ा है किसके, डेल्टा वी एडियाबेटिक, ठीक है ना। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2005। यूपीपीसीएस 2005 का ये सवाल। पीसीएस में 2011 तक सब्जेक्ट होता था ये, ठीक है ना। 2000 जब से पीसीएस की परीक्षा चल रही है, जब से आयोग गठित हुआ है, तब से लेकर के 2011 तक एक जीएस का पेपर होता था और एक विषय का, कोई एक विषय आपको लेना रहता था, ठीक है। और 2012 से बदल गया, विषय समाप्त कर दिए गए प्रारंभिक परीक्षा से, इसलिए अब लोगों का विषय उतना तगड़ा नहीं रहता है। उस समय पीसीएस के लिए जो विषय पढ़ते थे उनका विषय बड़ा तगड़ा रहता था, हम लोग उसी प्रजाति वाले हैं, तो विषय तो कम से कम एक तैयार रहता था, इसलिए सर हाँ। ऐसा प्रेशर में सेम चेंज के लिए होगा, चाहे यहां जोड़ लीजिएगा, नीचे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पाए, अगली लाइन है तो लिख लीजिए, फॉर सेम चेंज इन प्रेशर, फॉर प्रेशर में चेंज समान होने चाहिए, सेम चेंज इन प्रेशर, ठीक है। डेल्टा वी आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा वी एडियाबेटिक फॉर सेम चेंज इन प्रेशर। लेकिन अगर वॉल्यूम में सेम चेंज कर देंगे तब देखिए, उल्टा हो जाएगा, फिर एडियाबेटिक प्रेशर बड़ा हो जाएगा वॉल्यूम से। लिख लिए हैं। अब देखिए वॉल्यूम का अगर हम चेंज सेम कर दें, वॉल्यूम यहां से यहां कर दे ना, वॉल्यूम का चेंज ये डेल्टा वी कर दिया गया, तो आइसोथर्मल में प्रेशर चेंज इतना है, एडियाबेटिक में इतना हो गया, ये आइसोथर्मल का है और ये यहां से यहां एडियाबेटिक। वॉल्यूम में चेंज समान कर दें तो आइसोथर्मल प्रेशर चेंज कम है, एडियाबेटिक प्रेशर चेंज ज्यादा है, इसका उल्टा उसको भी लिख लीजिए। मिटा दे सब, नीचे मिटा दे। दाब में आयतन में समान परिवर्तन पर, आयतन में डेल्टा वी में परिवर्तन समान होने पर अब डेल्टा पी एडियाबेटिक, डेल्टा पी कौन सा, एडियाबेटिक, ये ग्रेटर होगा किसके, डेल्टा पी आइसोथर्मल, बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में आयतन में वृद्धि के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रक्रम में आयतन बढ़ने के साथ क्या होता है, ताप घटता है, घटता है, जिससे दाब में अधिक गिरावट होती है, दाब में अधिक गिरावट होती है, गिरावट होती है।
ठीक है ना। देखिए, आपने आयतन को बढ़ाया तो दाब गिरेगा, ताप को घटाया तब भी दाब गिरेगा। तो दाब आयतन में बढ़ना और ताप में घटना दोनों क्या कर रहे हैं, दाब को गिरा रहे हैं। लिख लीजिए, फिर से बता दें। यदि जो है आप किसी निकाय का आयतन बढ़ाते हैं तो दाब क्या होगा, गिर जाएगा। आयतन बढ़ाएंगे तो ताप घटता है, ताप कम करेंगे तब भी ताप घटता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ताप घट रहा है। इस प्रोसेस में आयतन बढ़ रहा है तो दाब गिर रहा है, ताप घट रहा है तब भी दाब गिर रहा है। दोनों फैक्टर दाब को गिराने का काम करते हैं, इसलिए दाब तेजी से बदलता है। दाब में परिवर्तन बड़ा होता है, यानी दाब का गिरावट बड़ा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए, ये पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान देंगे। अब देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा, जीरोथ लॉ, उष्मागतिकी में हम प्रथम द्वितीय तृतीय नियम पढ़ते हैं। एक जीरोथ या जीरो नियम होता है। जीरोथ नियम लॉ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय नियम से पूर्व लोगों को जो शून्य नियम है उसमें जो बातें कही हैं उसका ज्ञान लोगों को था। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अस्तित्व में आने से पहले कुछ नियम ऐसे थे जिसका ज्ञान लोगों को था, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, जीरो नियम। जैसे हम लोगों की जीरो क्लास चलती है ना, 10 बजे से अगर आपका 9 बजे से क्लास है पहला, 10 बजे से दूसरा, 11 बजे से तीसरा, अगर कोई टीचर 8 बजे से क्लास रखा है तो जीरो क्लास कहते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा पीरियड जीरो क्लास चलता है, कहीं कहीं जीरो पीरियड से शुरुआत ही होती है, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसी तरह से जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ के पहले का जो नियम है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर फर्स्ट लॉ देखेंगे, फिर सेकंड लॉ देखेंगे, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का जीरोथ नियम, जीरोथ यानी शून्य नियम, जीरोथ यानी शून्यांक नियम। देखिए क्या कहता है, देखिए इस नियम से पहला पॉइंट जो जीरोथ लॉ है, ये एक बेस बनाता है, आधार प्रदान करता है टेम्परेचर का, तापमान का आधार यहीं से प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट यही देखेंगे, दिस लॉ फॉर्म द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यह नियम ताप के मूलभूत अवधारणा, ताप की मूलभूत अवधारणा देता है या प्रदान करता है। ये बेसिक कंसेप्ट देता है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, और ये टीजीटी, अगली लाइन जो देखने जा रहे हैं, टीजीटी 2003 और 2009 दो बार पूछा गया है। 2003 और 2009 दो परीक्षाओं में टीजीटी की ये लाइन पूछी गई है जीरोथ लॉ का। देखिए, जीरोथ लॉ कहता है कि यदि दो निकाय अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो तो वे आपस में, जैसे दो निकाय हैं, ये कोई बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और ये सी है। ठीक है, अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इन दोनों के टेम्परेचर समान होंगे। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, जितनी हीट इधर आ रही है उतने समय में इधर भी जा रही है, तभी इनके बीच थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, यानी रिजल्टेंट हीट का फ्लो जीरो होगा ना। जितना इधर से हीट इधर आ रही है उतना इधर से इधर, यानी परिणामी हीट का प्रवाह शून्य। अर्थात हम कहेंगे इन दोनों के बीच हीट का प्रवाह नहीं हो रहा है।
ऐसा कब होगा? जब इन दोनों के टेम्परेचर एक समान हो। थर्मल इक्विलिब्रियम में तब माने जाएंगे जब TA इक्वल टू हो TB के। ठीक है, तो अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और ये इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात TA इक्वल टू TC के। जब ये दोनों निकाय आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये दोनों निकाय भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे जरूर होंगे। जैसे हमने इनका हाथ छुआ और कहा बेटा आपको बुखार नहीं है ना, अगर इनका बॉडी टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर के बराबर होगा तो हम मत्थे पे हाथ रखे के कहें बुखार नहीं है। इनको छुआ, इनको भी बुखार नहीं है, यानी इनका भी टेम्परेचर हमारे बराबर है, तो इन दोनों का आपस में बराबर जरूर होगा। वजन तौला, जैसे हम 70 किलो की, ये भी 70 किलो की, इनसे तौला ये भी हमारे बराबर है। अगर हमारा वजन इनका वजन एक समान है, इनका हमारा एक समान है, तो इनका भी आपस में एक समान ही होगा। ठीक है ना। तो जीरोथ लॉ यही कहता है कि यदि कोई एक निकाय अन्य दो निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वे दोनों निकाय आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे, अर्थात इन दोनों निकाय के टेम्परेचर जो है एक समान ही होंगे, TB इक्वल टू TC के ही होगा। ठीक है ना। तो लिख लीजिए, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, ठीक है, उष्मीय साम्य में है, तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर यानी उष्मीय साम्य पर होंगे। ठीक है, यदि दो निकाय कौन कौन से B एंड C, ठीक है, तीसरे निकाय A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पर है, तब वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तब वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यह है। और इसकी जानकारी लोगों को प्रथम नियम से पहले ही थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीरो नियम। ठीक है ना। अब इसके बाद फर्स्ट लॉ देखना है, यहां से कल देखा जाएगा। फिजिक्स क्लास छूट गई, आज आप लोग चाय वो पी के फिजिक्स पढ़िए। ठीक है ना। छोड़ दिए अपना पढ़ लिया तो आप भी छोड़ दीजिए, दूसरा ना पढ़े इसकी टेंशन ज्यादा पकड़ी है। हम नहीं पढ़े तो वो लोग ना पढ़े। क्लियर है ना। अगर ये आपस में ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में